भाई कैमरा टूट जाएगा यार। शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी परिवार से रहने के लिए जा रही हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से परिवार। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। इन्होंने हमें बदनाम करने की खूब कोशिश की। कभी कहते हैं कि केजरीवाल ने बसों में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल बिजली में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल पानी में पैसे खा गया, कभी कहते हैं केजरीवाल ने स्कूल बनवाने में पैसे खा लिए, कभी कहते हैं केजरीवाल सड़क बनवाने में पैसे खा गया। इन्होंने इतनी सारी, मेरे को 8 साल हुए मुख्यमंत्री बने, 8 साल में इन्होंने मेरे 7 जन्म छान मारे, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला, कोई गलत काम नहीं मिला। अब पिछले 1 साल से इन्होंने नया राग अलापना चालू किया, शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे, पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो
हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों से ग्राउंड पे अगर आप घूमें तो पता चलता है केंद्र सरकार की जबरदस्त नेगेटिविटी है। लोग दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता में बिठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आने वाले 5 राज्यों के अंदर चुनाव ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। वो चैनल्स जो भारतीय जनता पार्टी की मदद भी करते थे, वे भी अपने ओपिनियन पोल में ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है। महिला आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस सिलेंडर सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भारत के जाने माने बड़े बड़े पत्रकार जो बेखौफ निडर होके जनता के सवाल केंद्र सरकार से करते हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस थाने ले जाया गया, सुबह से शाम तक पूछताछ की गई, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की। और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है, उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं। और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है, इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आतिशी जी जो हैं अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रियंका जी। पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज के सैकड़ों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीमें इस तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई हैं। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज
जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। यह गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन यह पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर ली। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता को जेल भेज दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। आपने एक मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, 100 मनीष सिसोदिया खड़े हो गए हैं उनकी जगह लड़ने के लिए। आप एक संजय सिंह को जेल भेजेंगे संविधान को बचाने के लिए, 1000 संजय सिंह खड़े होंगे जो इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हर तानाशाह का अंत इसी तरह हुआ है कि जब उन्होंने अपने विरोधियों की, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है, वहीं से उनके अंत की शुरुआत हुई है। और आज जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है, यह भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी सरकार की अंत की शुरुआत है। प्रियंका जी। अरविंद
केजरीवाल जी और उनका एक एक सिपाही कट्टर ईमानदार है। ये बात सच है कि संजय सिंह जी सड़क से लेकर संसद तक बहुत मुखर होकर मोदी सरकार की पोल खोलते थे और वो जारी रहेगा। ये बात भी सच है कि भाजपा ने, मोदी सरकार ने अनेकों कोशिशें कर ली अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने की। कभी हमें खरीदने की कोशिश की, हम नहीं बिके, हमें तोड़ने की कोशिश की, हम नहीं झुके, और अब ये लड़ाई और तेज होगी। भाजपा को ग्राउंड पर, जैसा सौरभ भाई ने बताया, आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता। भाजपा को मालूम है कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में देती है, पंजाब में देती है, भाजपा उसको मैच नहीं कर सकती, इसलिए वो खत्म करना चाहती है। ये देश का पहला घोटाला है जिससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी हुई। ये देश का पहला घोटाला है जिसमें 15 महीने बीत गए और एक चवन्नी नहीं मिली। 1000 रेड कर ली पर एक चवन्नी नहीं मिली, क्योंकि कुछ घोटाला किया ही नहीं। हम ये लड़ाई अब और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं। हम भाजपा की ऐसी ट्रिक से, हरकतों से, डर्टी पॉलिटिक्स से नहीं डरने वाले।